जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। इतनी सुबह कौन आ गया? मैंने झुंझलाते हुए दरवाज़ा खोला। पड़ोस में रहने वाली मधु अपनी 6 साल की बेटी के साथ आई थी। आओ अंदर आओ, मैं मुस्कुरा दी। दरअसल आपसे एक काम था। मैं मायके जा रही हूँ 3 दिनों के लिए। मेरे हस्बैंड आते हैं 8 बजे और खाना बनाने वाली आएगी 6 बजे। आप प्लीज़ उसको चाबी दे दीजिएगा। वो खाना बनाकर चाबी आपको वापस दे जाएगी। एक सांस में इतना कुछ बोलकर उसने चाबी का गुच्छा मुझे थमा दिया। उसकी बेटी आंखें फाड़ फाड़ कर पिंजरे की ओर देख रही थी। मम्मा देखो तो, आंटी के यहाँ कितनी प्यारी बर्ड्स हैं, कितनी सारी हैं। मधु ने लपक कर देखा। हाँ, इनकी आवाज़ तो आती है मेरी बालकनी में। वाकई बहुत सुंदर हैं। अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, बहुत पैकिंग करनी है। थैंक यू सो मच इस चाबी वाली मदद के लिए। आप तो समझती ही है ना कि मायके जाने का उत्साह धरा रह जाता है अगर पति के खाने का जुगाड़ ना हो पाए। आप कैसे मैनेज करती हैं जब आप मायके जाती हैं? उसने तो ऐसे ही पूछ लिया, लेकिन मैं घायल हो गई। मैंने नकली मुस्कान लाते हुए कहा, मेरे पति संदीप तो मेरे साथ ही जाते हैं हमेशा। आज तक कभी अकेली गई ही नहीं। मधु की आंखें फैल गई। वाह, कितने अच्छे हैं भाई साहब। तभी तो बिल्डिंग में सब आपकी जोड़ी को लैला मजनू की जोड़ी कहते हैं। वाकई आप दोनों हर जगह साथ जाते हैं। अब आप हैं ही इतनी खूबसूरत। मधु तो चली गई, लेकिन मेरे मन की शांत सतह पर कंकड़ मार गई। हलचल मच गई, आंखें भीग गई। कहीं भी अकेली नहीं जा सकती हूँ मैं, ना बाजार, ना बेटी के स्कूल, ना मायके। पति को सुंदरता को कैद में रखने का शौक है। पिंजरे में अनगिनत चिड़िया कैद हैं और घर में एक सुंदर पत्नी कैद है। सारी बहनें इकट्ठा होती हैं मायके में 10-12 दिनों के लिए, लेकिन मैं 2-3 दिनों से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अकेले वहाँ रहने ही नहीं देंगे और इससे ज़्यादा दिन ससुराल में संदीप रोकेंगे नहीं। आज सब याद आ रहा था। नई नई शादी हुई थी। मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि एकदम से इनकी आवाज़ सुनकर पलटी। ये आग्नेय नेत्रों से मुझे घूरते हुए बोले, घर चलो, यहाँ सब्जी वाली के साथ खीखी खीखी करने में बहुत अच्छा लग रहा है ना। ना बच्चे के स्कूल अकेले जाने देते हैं, ना सहेली के घर। सोचते सोचते हाथ अचानक मेरी घनी केश राशि पर चला गया। ये सुंदरता ही अपराध है क्या? चिड़िया भी तो सुंदर ना होती तो कैद करके नहीं रखी जाती। मैं भी एक खूबसूरत चिड़िया हूँ। 3 दिनों बाद मधु लौट आई और अक्सर हम शाम की चाय पर मिलने लगे, लेकिन हमेशा मेरे घर पर। एक दिन तो वो झुंझला उठी, क्या भाभी, रोज मैं ही आती हूँ, कल आप आइए, मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ। मैंने ना नुकुर की तो वो गंभीर हो गई। मुझे उससे अपनत्व हो गया था। काफ़ी बातें हम आपस में करने लगे थे। मैंने धीरे से कहा, मधु, दरअसल संदीप को पसंद नहीं है मेरा कहीं अकेले जाना, प्लीज़ समझो। वो चौंक गई। थोड़ा और कुरेदने पर मैं और खुलती गई और पूरी बात बताते हुए मेरी आंखें भर आई। और उसकी सुनकर उसने पूछा, ये कब तक चलेगा भाभी? आप इतना कुछ सह रही हैं, जो भी कर रही हैं अपने साथ, लेकिन आपको नहीं लगता कि आप किसी और का भी अहित कर रही हैं? मैंने आंखें पोंछते हुए कहा, मैं ही घुल रही हूँ, और कौन? मधु ने एक लंबी सांस लेकर कहा, आप उस दिन कह रही थी ना कि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। आपको नहीं लगता कि आप एक और तानाशाह पुरुष बना रही हैं? आपका बेटा क्या सीखता होगा इस माहौल से? वक्त है, विरोध करिए। आज़ादी के लिए लड़ना गलत नहीं है। मधु तो चली गई। मैं कुछ घटनाओं को लेकर बुरी तरह उलझी रही। बेटे की कही बातें याद करती रही। मम्मी, लड़कियां घर में रहती हैं और लड़के बाहर जाते हैं। लड़कियों को हर काम लड़कों से पूछकर करना चाहिए। बॉयज लोग को गुस्सा आ जाता है तो वो चिल्लाते हैं। किस गर्त में धकेल रही हूँ अपने बच्चे को? क्यों नहीं विरोध करती हूँ? बेटे के जीवन में आने वाली लड़की क्या मुझे कभी माफ करेगी? मैंने क्यों नहीं पूछा कभी संदीप से कि जब तुम्हारी बहन मायके में अकेले रह सकती है तो मैं क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा कि सब्जी वाले से खीखी खीखी करने नहीं, सब्जी खरीदने जाती हूँ बाजार? पता नहीं कब के सम्मोहन की अवस्था में पिंजरे तक पहुँच गई। सारी चिड़िया कैद से उड़ा दी, बस एक बाकी थी, वो थी मैं खुद। अभी भी घड़ी देखिए, इनके आने का वक्त हो रहा था। बेटी को तैयार होने को कहा और पर्स उठाया।
बेटा हैरत से मुझे देख रहा था। मम्मी पापा को तो आने दो, बस हम दोनों जाएंगे। आपको मार्केट के रास्ते पता है? मैंने मुस्कुराकर बेटे से कहा। रास्ते नहीं मिले तो ढूंढ लेंगे, मम्मी पर भरोसा रखो। मैं जब घर लौटूंगी क्या होगा देखा जाएगा। आखिरी चिड़िया भी उड़ चुकी थी और मैं मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं एक खूबसूरत चिड़िया हूँ, लेकिन उन्मुक्त मुक्त पंछी की तरह। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।